हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज, आज के सेशन में हम बेसिकली आप सभी के साथ एक टॉपर्स टास्क लेकर के आए हैं। स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता है कि आईआईटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी के बीच में आज के सेशन में जुड़ने वाले हैं हमारे साथ अंशुमान जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंशुमान जी को यहाँ पे कंग्रेट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंशुमान जी, कंग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। चलिए अंशुमान जी, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए अपने दोस्तों को। सर मेरा नाम अंशुमान दीक्षित है हम्म, और आई बिलोंग टू कानपुर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। आई हैव आप कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ओनली। ओके, आपका बीएससी कब कंप्लीट हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से? लास्ट ईयर 2024। 2024 में। ओके, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, जान करके काफ़ी अच्छा लगा। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा इन्वायरमेंट बताइए, यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसा कैंपस है? यूनिवर्सिटी इज क्वाइट गुड, कैंपस इज आल्सो क्वाइट गुड। कैंपस काफी बड़ा है, लैब फैसिलिटी काफी अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टाइम पे पढ़ाते हैं हमेशा। हम्म, बाकी सर ओवरऑल काफी अच्छा है। कैंपस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये सर कैंपस बहुत खूबसूरत है। ग्रीनरी है कि नहीं वहाँ पे? ये सर काफी घूमती है। चलिए बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे विश्वनाथ टेम्पल है, आप कभी जाया करते थे कि नहीं वहाँ पे सामने? ये सर जाया करते थे। यस तो आईआईटी बीएचयू में जाना होता था कि नहीं आपका कभी? ये सर आईटी एक्चुअली काफी बार जाना हो जाता था सर। अच्छा, सेम कैंपस ही है सर, तो चले जाते सेम कैंपस ही है तो चले जाते थे। जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आप काशी के बारे में थोड़ा सा बताइए अपने दोस्तों को, काशी कैसा प्लेस है, वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए सबको? Kashi is a beautiful city, and if you are religious, then you should also you can come here. It's a very beautiful place. You will ओके, enjoy. नाइस नाइस नाइस। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो रैंक्स हैं वो कितने आए हैं? सर मेरा इस बार 473 रैंक है। 473, बहुत अच्छी रैंक है। मार्क्स कितने थे आपके? सर 38.67 मार्क्स हैं। क्या बात है। तो आपके आपको ये आईआईटी जेम के बारे में पता कब चला था? सर मैंने उस दिन सेकेंड ईयर, क्योंकि सर यहाँ पे तो सारे सीनियर्स वगैरह जो भी हैं सब आईटी जैम देते ही हैं, हाँ, तो सर तभी पता चला था मेरे को उस टाइम पे ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है आपने स्टडी कब स्टार्ट किया? सेकंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिए थे या उससे पहले से ही स्टार्ट कर दिए थे अच्छे से? नहीं सर, एक्चुअली लास्ट ईयर मैंने सिर्फ 2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू किया था हम्म, और इस बार थोड़ा 2-3 महीने पढ़ाई किया था। ओके। तो थोड़े से टाइम में ही आपका सारा सिलेबस कवर हो गया था आसानी से? नो सर, एक्चुअली मेरा आधा पोर्शन लास्ट ईयर हो गया था और थोड़ा बहुत पोर्शन इस ईयर हो गया था। सर उतने ओ, पोर्शन से मैंने मैनेज करके इतना मार्क्स आ गया। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया? सर एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं थी सर, मैंने पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया था और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया था। ऐसे बहुत सारे डीपीपीज वगैरह नहीं लगाए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईटी जेम क्लियर हो गया या सेकंड अटेम्प्ट था ये? जी सर, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड लेकिन अटेम्प्ट। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एडिजन क्लियर हो गया था। ओके, उस समय कितने मार्क्स आए थे? सर मार्क्स मेरे एग्जैक्ट सेम थे, 38.67, लेकिन मेरा रैंक 1192 था उस टाइम पर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर उस समय आपके अंदर ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि दोबारा हमें देना है और अच्छे से करना है? सर एक्चुअली उस टाइम पे मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, हाँ, एनआईटी त्रिची मैंने ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मुझे मिल गया था सीसीएमएन में। हम्म, लेकिन सर वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा फैमिली इश्यूज हो गए और थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी हो गए थे। हम्म, तो फिर मैं घर वापस आ गया और डिसाइड किया कि चलिए इस बार वापस अटेम्प्ट करके घर के पास में कहीं आईटी लेते हैं, तो जी सर चलिए बहुत वापस से अच्छी, दिया था एग्जाम। बहुत अच्छी बात है। तो इस बार तो आपको आईआईटी मिल रहा है, कौन सी आईआईटी जाना चाहेंगे आप? सर आईटी बीएचयू ही जाना चाहेंगे क्योंकि सर घर के पास में है थोड़ा। घर के पास में है। आईआईटी बीएचयू से ज़्यादा पास में तो आपके घर के आईआईटी कानपुर भी है। सर थोड़ा रैंक मेरा उतना अच्छा नहीं है कि आईटी कानपुर मिल पाएगा। ओके, चलिए आईआईटी बीएचयू फिर भी बहुत अच्छा कैंपस है। और वो जैसा कि आप रह चुके हैं तो वैसे भी अगर मैं बोलूँ तो आईआईटी बीएचयू जन्नत है, या तो बीएचयू के बारे में कहें तो जन्नत है। तो वहाँ पे कौन नहीं रहना चाहता। चलिए बहुत अच्छी बात है। शायद आपको मैं बता दूं कि मैं भी आईआईटी बीएचयू से ही हूँ। ओके सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? ऑन एन एवरेज 4 to 5 4 to 5। पर डे। तो अपने दोस्तों को कैसे बताना चाहेंगे कि वे लोग किस तरीके से तैयारी करें कि वे लोग भी आईआईटी जेम को क्रैक करके अपने आईआईटी जाने तक के सफ़र को अच्छे से तय कर सकें? दे शुड फोकस मोर ऑन पीवाईक्यूज। अगर पीवाईक्यू सारा करके जाएंगे जितना अभी तक आया है हम्म, तो अच्छा रहेगा। और इस बार अगर मैथ्स इंट्रोड्यूस हो गया है तो शायद मैथ्स में फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरा बायो बैकग्राउंड है तो मैं मैथ्स नहीं कर पाया। हम्म, अगर आपका बायो बैकग्राउंड है या फिर मैथ्स भी है तो मैथ्स करके जाइए, वो आपको एज दे देगा एग्जाम में काफी। ओके। ये बोलना चाहूंगा। तो
तो काफ़ी बच्चे गांव वगैरह से होते हैं तो उनको उतना नॉलेज ही नहीं होता, तो उन्हें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? अभी स्टार्टअप मान लीजिए ले रहे हैं करंट टाइम में, वे स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं कि मुझे अभी आईआईटी जाना है, तो उसके लिए किस तरीके से वे अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट करें स्टार्टिंग पॉइंट पे? सर वो पहले तो सिलेबस देख सकते हैं सर आईटी जैम का डाउनलोड कर करके, और फिर सर जो फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, आईएफएस के चैनल पे भी सर कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, तो सर जा करके देख सकते हैं। अगर उनको समझ में आता है या फिर उनको अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। अगर वहीं से उनका काम चल जाएगा तो यूट्यूब से ही कर लें, अगर नहीं चल पाएगा तो सब्सक्रिप्शन बाय करके वैसे पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो उन्हें कितना घंटा स्टार्टिंग में देना चाहिए अपने लिए? अगर बेसिक्स थोड़ा ठीक है, जैसे जेई या नीट का तैयारी किया है तो फिर सर इनफ है, 3-4-5 आवर्स इनफ है। लेकिन सर बेसिक थोड़ा वीक है तो फिर थोड़ा बेसिक ठीक करना पड़ेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 7-8 आवर्स देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आईआईटी केमिस्ट्री का सिलेबस देख के कि कितना टाइम इसको कवर करने में लग सकता है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? सर 7-8 मंथ्स, 7-8 मंथ्स में हो जाएगा कवर। कवर हो जाएगा एवरेज स्टूडेंट के लिए। जो थोड़े से वीक स्टूडेंट होंगे उनके लिए 1 ईयर सर, फुल 1 ईयर फुल मंथ्स लग जाएंगे, फुल ईयर लग जाएंगे उनके लिए। चलिए, बहुत Yes, sir. अच्छी बात है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे जान करके। तो थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ एडिशनल अगर अपने दोस्तों को आप मोटिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। सर मतलब यही बोलूंगा सर मैं तो कि आप अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप ले सकते हैं। मतलब ऐसा कोई एक साल में बुरा नहीं हो जाएगा या फिर ऐसा कोई एक साल में गड़बड़ भी नहीं हो जाएगा कि अगर आप अगले साल अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी कर पाएंगे तो सीयूईटी वगैरह और भी एंट्रेंसेज हैं, तो बीएचयू भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और डीयू एचसीयू ये सब भी हैं ही ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉप लेने में। अगर ड्रॉप नहीं भी लेना है तो भी सर कोई दिक्कत नहीं, आप एचसीयू डीयू जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। यानी कहने का मतलब है कि आप लोग अगर आपका ड्रीम है आईआईटी जाने का तो आप ड्रॉप ले जरूर, कम से कम ड्रॉप लेने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो ये नहीं ड्रॉप ले करके आप बैठे रह जाएं, कुछ ना हो। आपका कहने का मतलब ड्रॉप लेंगे तो आपको मेहनत करना हाँ, पड़ेगा। मेहनत करिए ईमानदारी से और एक अच्छे जो आपका ड्रीम है उसको कंप्लीट करिए, टारगेट को अपने अचीव करिए। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ इनका कहना है अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते तो आपके पास अदर एग्जाम भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उस एग्जाम में आप बैठिए और वहाँ से निकल जाइए अपने अच्छे रास्ते पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इस समय बच्चों के मार्क्स, थोड़े से ऐसे भी बच्चे थे जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उन बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि वे लोग करंट टाइम में न्यूट्रल स्टेज में चले गए हैं, वे पढ़ने का उनका इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा है। उनका कहना है कि मैं 10-10 घंटे पढ़ाई करता था और मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, अब मेरी हिम्मत नहीं कर रही। तो उनकी हिम्मत के लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वे अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेट करें और किस तरीके से प्रिपरेशंस को कंप्लीट करें? सर मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे साथ में ही पढ़ रहा था सर, वो मेरे से ज़्यादा ही पढ़ता था, लेकिन क्योंकि पेपर में मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी डिसेंट आ गया तो उसका मोमेंटम बिगड़ गया और उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। तो उसके मार्क्स 30 हैं, उसको शायद नहीं मिल पाएगा 80 90 ही मिल पाएगा। लेकिन सर तो आपको हिम्मत तो रखनी होगी सर, थोड़े दिन बाद सीयूईटी है, आप सीयूईटी तक एटलीस्ट पढ़ाई करिए, सीयूईटी दीजिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिलता है सीयूईटी से तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप प्रॉपर सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर नहीं मिलता है तो आप या तो लाइन छोड़ दीजिए या फिर आप ड्रॉप लेके वापस से एक बार अटेम्प्ट करिए, दोनों एग्जाम्स अटेम्प्ट करिए, जो अच्छा ऑप्शन होता है दोनों में से उसको चूज कर लीजिए। यानी कहने का मतलब हार मत मानिए, आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा आपको। यस सर, यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अंशुमान जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और कुछ अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोई आपको जो लग रहा हो मोटिवेशनल लाइन, आप अगर अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें अपने दोस्तों को, या आपके पीछे किसका इतना हाथ रहा कि आप यहाँ तक पहुँचे बीएचयू यूनिवर्सिटी तक, तो अगर कुछ आप बताना चाहें तो बताइए। सर माय पेरेंट्स, स्पेशली माय फादर, ही यूज्ड टू एनकरेज मी। सर जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो भी उनका काफ़ी इंकरेजमेंट था कि कोई बात नहीं। और सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि सर गो अहेड, जो होगा देखा जाएगा, देखिए क्या होगा। सर आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम दीजिए, अगर होता है तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है। हाँ, अदर ऑप्शंस अवेलेबल, अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आपने नॉलेज अगर अचीव किया तो आपके पास बहुत कुछ अचीव कर लिया आपने। नॉलेज ही अचीव करना है, बहुत बड़ी बात है। और रही बात अगर आपका नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने नॉलेज तो गेन कर ही लिया है, आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, ये प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलिए गाइस, तो इस सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो वंस अगेन अंशुमान जी को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरीज के साथ साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।